जो भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कर सकती है। हो सकता है कि हमेशा की तरह सॉल्व कर दूँ। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, और वैसे भी अब कुछ हमेशा की तरह रहा नहीं है। मैं इस नॉवल में एक लड़की को इमेजिन कर रहा हूँ और एक लड़की को। सोचो इन दोनों को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत है। सोचो उस लड़की की जिंदगी में पहले से कोई और हो, जैसा कि उसकी बीवी। क्या उसको पता है कि उसके हस्बैंड किसी और से मोहब्बत करते हैं? हाँ, उसे सब कुछ पता है। तसव्वुर करो थोड़ी देर के लिए उस दिल का हाल जो ये जानता हो कि वो सब जो उसका था अब किसी और का होने वाला है। तुम्हारा ऑफिस कैसे जा रहा है? किसी और काम के लिए वक्त ही नहीं मिलता होगा। वक्त कहाँ मिलता है? जहाँ दिल लगा हो वहाँ किसी और चीज़ के लिए वक्त कहाँ मिलता है? I mean, तुम्हें अपने काम से मोहब्बत हो गई है ना, इसलिए तुम खुश हो। हाँ, ऐसे ही है। वो आरिफ का डैड ने कहीं जल्दी जाना था। कहाँ जा रही है? कुछ नहीं, ज़रूरी काम है। नाश्ता तो कर लो। नहीं, भूख ही नहीं रही, बाद में मिलते हैं। तासीर घर पे? नहीं सर, ऑफिस में है। और फलक? जी मैम, घर पे हैं। ओके। हेलो तासीर, कैसे हो? फाइन। बहुत दिन हो गए तुमसे मुलाकात नहीं हुई। वैसे जिस वजह से मैं यहां आया हूं वो वजह इस वक्त एक मीटिंग में बिजी है। मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम है, मैं वो टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड कर लूं, बस मंशा फ्री हो जाए। तो कोई काम है मंशा से? तुम्हें मंशा ने मेरे नॉवल के बारे में नहीं बताया जो मैं उसके साथ मिलकर लिख रहा हूं? किसी को ढूंढ रहे हो आरिफ? मेरे नसीब को शायद मुझ पर रहम आ गया कि तुम मेरे इंतजार में थी। तुम्हें यकीन था कि मैं जरूर आऊंगा। हाँ, मैं जानती थी कि तुम फिर से आओगे, जरूर आओगे, क्योंकि एक बार की धमकी से तुम
अपना घटियापन तो नहीं छुपा सकते ना, वो तो तुम्हें जाहिर करना था। कितने अच्छे तरीके से जानती हो तुम मुझे। मेरे आने की उम्मीद थी तुम्हें। मेरे लिए तो इतना ही काफी है। तुम्हें क्या लगता है आरिफ कि मुझे नहीं पता मेरे घर में क्या हो रहा है और ये सब कौन कर रहा है? क्या मैं नहीं जानती कि भीख में दी गई इज्जत को तुम कितने घटिया तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो? तुम्हारी गिरी हुई सोच हर रिश्ते को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। हो ना चालाक, मानती हो ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैसे मैं जानता हूं, सब जानता हूं, लेकिन हैरत इस बात पर है कि मेरी हर छोटी छोटी बात पर अपने शौहर के पास शोर मचाने वाली फलक इतनी बड़ी बात पर खामोश कैसे? देख रही है कि उसकी जगह कोई और आ गया। तब भी खामोश है। क्या हुआ? डर लग रहा है कि अगर जबान खोली तो जितनी बची खुची शादी है वो भी खत्म हो जाएगी। और तासीर के कमरे में क्या, उसके तो घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह खाली नहीं होगी। अगर मेरा और तासीर का रिश्ता इतना कमजोर हो कि तुम्हारी एक चाल से टूट जाए तो ये रिश्ता इतने सालों तक न चलता। डार्लिंग, शायद तुम भूल रही हो कि इतने सालों तक मैं नहीं था, लेकिन अब मैं हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए हूं। फिक्र मत करो, मैंने सबको अपने रास्ते से हटा दिया। हाँ, क्या है ये? मैंने तुम्हें हमेशा से चाहा है फलक। बहुत कोशिश की, लेकिन हर तरह से नाकाम हुआ मैं। लेकिन तुम्हें कभी भुला नहीं सका। मैं तुम्हें शायद रिजवान तासीर जैसी जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन मोहब्बत में तुम्हें उससे कई गुना ज्यादा कर सकता हूं। और ये मेरी मोहब्बत का एक छोटा सा तोहफा। मैं ये भी जानता हूं कि शायद तुम ये तोहफा एक्सेप्ट नहीं करो, उठाकर फेंक भी दो। लेकिन जब तक तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखूंगा, तब तक अपनी मोहब्बत का यूं ही इजहार करता रहूंगा। मोहब्बत का इजहार? तुम जैसा शख्स सिर्फ नफरत जानता है और सिर्फ नफरत के काबिल ही है। तुम्हारी नफरत भी कबूल है मुझे फलक। देखो ना, रिजवान कितना बदनसीब है, तुम्हें ठुकरा कर किसी और को अपना लिया। लेकिन मैं ऐसी बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं करूंगा, चाहे तुम रिजवान की ठुकराई हुई चीज़ क्यों ना हो, मैं तुम्हें कबूल करूंगा। तुम मुझे भीख दोगे? तुम्हें क्या लगता है अपनी बेटी को हथियार बना के तुम मुझसे मेरा घर, मेरा शौहर छीन लोगे और मैं टूट कर तुम्हारे कदमों में आके गिर जाऊंगी? वो वक्त भी दूर नहीं, चंद ही दिनों में ऐसा होगा, बल्कि ऐसा ही होगा। तुम टूट कर बिखर कर मेरे कदमों में गिरोगी। ये गलती
फिर से मत करना। आदत डाल लो मुझसे अच्छी तरह बात करने की। यार कितना इंतजार करवाती है तुम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार यहाँ कर रहा हूँ। शायद हमने एक लंच पे जाना था, कुछ याद है? अब तुम्हें पता चल गया ना, चलो चलते हैं। नहीं, फिलहाल मेरा यहाँ बहुत काम है, मैं कहीं नहीं जा सकती। देखा कि तुमसे घबराकर अब लंच पे जाने से मना कर रही। ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज इजाजत दे दो इसे। ओके। मुझे बहुत भूख लगी है, अब चलो चलते हैं। सी यू। तासीर तो जैसे इंतजार में बैठा था कि मैं तुम्हें कब लेने आ रहा हूं। क्या मतलब? फिक्र ना करो, वो मसरूफ हो गया होगा, वो कब कब भूल भी गया होगा कि तुम उसके साथ थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हें अपनी दोस्ती पर। हाँ, आखिर फ्रेंड है तुम्हारा, बल्कि तुम्हारे डैड का कजन, बिल्कुल तुम्हारे अंकल जैसा। आप राइटर लोग तो रिश्तों में उलझते ही नहीं हैं, तो फिर आप ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? रिश्तों में कौन रिश्ते? बाज रिश्ते इतने क्लियर होते हैं कि उन्हें कोई भी रंग दिया जा सकता है। खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें मेरे साथ बाहर आना कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये अचानक लंच का प्लान आपने कहाँ से खड़ा कर दिया? अचानक लंच का प्लान मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारूं। मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं तुमसे मिलूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास भी आ गया। और वैसे भी मैं अपने दिल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता। आपका दिल मुझसे मिलने के लिए चाह रहा था? हाँ, क्यों नहीं। तुम एक खूबसूरत लड़की हो और मैं भी कोई बदज़ौक इंसान नहीं हूं। तुम मेरी कंपनी बड़ी एंजॉय करोगे और मैं ये यकीन दिलाता हूं कि तुम बोर बिल्कुल नहीं होगे। रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारा आज इम्तिहान नहीं है। और अगर आज तुम्हारा इम्तिहान है भी तो मैं ये तय कर चुका हूं कि मैं तुम्हें पास कर दूंगा। मंशा, मैंने तुम्हें कुछ लिखने को कहा था, तुमने कुछ लिखा? अभी मैं कुछ ऐसी सूरत हाल में खुद को कैरेक्टर की जगह रखकर सोचो, फिर देखो इंसान पर क्या गुजरता है। एक ऐसी औरत जो अपने शौहर से पूरी वफादारी से प्यार करती हो और उसकी हर ड्यूटी अंजाम देती हो, और शौहर भी उसका कभी दीवाना हुआ हो। ऐसे कपल के दरमियान अगर कोई तीसरा खामखा आ जाए और उसकी मोहब्बत पर कब्जा कर जाए, उसके हिस्से की पावर पर कब्जा कर जाए, तो सोचो उस बेचारी पर क्या गुजरेगा। लेकिन वो चुप क्यों है? बाज लोग अपनी मोहब्बत का भरम किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देते। वो खुद को मजबूत बनाकर पूरी दुनिया के सामने टुकड़े टुकड़े नहीं होते। बहुत सब्र और बर्दाश्त के साथ
उनके रास्ते में जितने भी बिछे हुए कांटे होते हैं उनसे वो निकल जाते हैं। तसव्वुर करो थोड़ी देर के लिए उस दिल का हाल जो ये जानता हो कि वो सब जो उसका था अब किसी और का होने वाला है। एक मासूम से दिल की और क्या मलकियत हो सकती है सिवाय मोहब्बत के। वो तो गरीब हो गया। रानी जी, फलक घर पर है? जी मैम, अंदर है, बुलाऊं? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ। थैंक यू। मैं उठा लेती हूँ फलक। मैं उठा लेती हूँ। ये फोटोज तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखती होंगी। शायद इन तस्वीरों और लेटर्स के अलावा अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। सर ने तुम्हें ये लेटर्स लिखे थे? हाँ, कुछ रिजवान के लिखे हुए हैं और कुछ मेरे। रिजवान का बिजनेस एस्टेब्लिश्ड नहीं था। शादी के लिए 5 साल वेट किया। एक ही शहर में रहते हुए, मौन सोते हुए भी हम एक दूसरे को खत लिखा करते थे। शायद ही कोई ऐसा हफ्ता हो जब हमने एक दूसरे को खत ना लिखा हो। लिखे हुए अल्फाज को महसूस करके एहसास होता था हम एक दूसरे के कितने करीब हैं। आज भी इन अल्फाज से गुर्बत की खुशबू आती है। महसूस होता है जैसे यही मेरा सब कुछ है, मेरी दौलत। अगर ये ना होते तो बिल्कुल तन्हा हो जाती। कभी कभी गुजरा हुआ हसीन वक्त आंसुओं के बगैर याद ही नहीं आता और दिल चाहता है कि वक्त को पीछे घुमाकर फिर से वहीं से जिया जाए। फलक, मुझे काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। ओके?
कहाँ से आ रही हो तुम? फलक से मिलकर। इस पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है? फलक से मिलने क्यों गई थी तुम? मेरा अपना कोई पर्सनल काम था जिसके बारे में मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। मैंने तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछा है कि फलक से मिलने क्यों गई थी तुम? डैड, मैं तंग आ गई हूँ आपके सवालों से। हर वक्त सवाल पर सवाल। ऑफिस से जल्दी वापस क्यों आई? सर ने क्या कहा? फलक से क्यों मिलने गई? नसर से क्यों मिलने गई? अब मैं आपके इन सवालों का जवाब नहीं दूंगी। तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई हो। तुम क्या समझती हो कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले करने की सलाहियत रखती हो? हरगिज़ नहीं। हां, मैं तुम पर नजर रखता हूं नजर, ताकि तुम बेतुके फैसले ना कर सको। मैं आपको ऐसा कुछ भी करने का हक नहीं देती। सर गुड नाइट। आप कब आए? गुड इवनिंग। वो ओली बीबी कहाँ है? शूटिंग पे गई हैं? नहीं सर, वो सो रही हैं। कहाँ सो रही हैं? गेस्ट रूम में, वो वहीं होती हैं। गेस्ट रूम में क्यों सो रही हैं? सर पता नहीं, वो सुबह से वहीं थी। अच्छा ठीक है, उनको बता देना मैं आ गया। जी सर। क्या? सर वो ना, शुक्र है। तुमने कुछ भी नहीं लिखा? नहीं। क्यों नहीं लिखा? ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं खुद को उसकी जगह तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं चाहकर भी उसके दिल का एक लफ्ज नहीं लिख पाई। इंसान खुद पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है? अच्छा, ये मोहब्बत है, इसमें ऐसा ही होता है। एक अजब सी मिठास है इसके दर्द, जिसका नशा ऐसा सर चढ़ जाता है कि जालिम कब मजलूम बन जाए और मजलूम कब जालिम बन जाए पता ही नहीं चलता। यह मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम उस लड़के को घर में बर्दाश्त कैसे करते हो। मैं तुम्हारी वजह से खामोश हूं, वरना मंशा को मैं कभी भी उससे दोस्ती करने की इजाजत नहीं दे सकता। क्या ये नसर अजीब लड़का है? मंशा बता रही थी कि उसे बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत इरिटेट हुई हुई है वो, और वो है कि उससे दोस्ती करने पर बाज़ है। देखो रिजवान, मंशा तुम्हारे साथ रहना चाहती है, मेरा मतलब है जॉब के लिए। और यार वो आता है और मंशा को ऑफिस से जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। या प्लीज तुम फलक से कहो कि अपने आवारा दोस्त को खुद समझाए। अगर मैंने कुछ कह दिया ना तो फलक की नजरों में फिर मैं ही गुनहगार हो जाऊंगा। मैं समझ सकता हूँ, तुम फिक्र ना करो, मैं कल ही फलक से बात करूंगा।
जलते हुए सितारे छूने लगे किनारे, क्यों रात दिन जलने लगे और आसमां पिघलने लगे, गिरने लगे। मैम आप उठ गई? खाना लगाओ? नहीं, मुझे भूख रही है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सो रहे हैं। खाना खाया उन्होंने? जी, और वो सर भी आए थे। आए थे क्या मतलब? आप कहाँ गए? वो आरिफ सर की तरफ गए। नसर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तासीर और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। What? मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की है। मैंने खुद को तासीर से दूर करने की भी बहुत कोशिश की है, यहाँ तक कि मैं मुल्क छोड़ने वाली थी, लेकिन फिर लेकिन क्या? तुम बहुत मजबूर थी कि तुमने दूसरी औरत का घर बर्बाद कर दिया। नसर प्लीज ऐसा मत कहो। मोहब्बत ये थोड़ा देखती है उसका बुरा या भला क्या है, इसीलिए तो इसे मोहब्बत कहा जाता है, क्योंकि ये अंधी होती है। जिस तरह मौत कभी भी किसी भी वक्त किसी पर भी आ जाती है, इसी तरह मोहब्बत कभी भी किसी भी वक्त किसी के साथ हो सकती है। मैं जानती हूँ मेरी मोहब्बत नाजायज थी, जानती हूँ, मैं जानती हूँ मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। एक गलती? तुम्हें पता है तुम्हारी इस एक गलती की वजह से किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद हो गया? जानती हो? तुमने सिर्फ अभी तक अपने बाप का बैंकरप्ट होता हुआ बिजनेस देखा है, कभी किसी की मोहब्बत का दिवालिया होते हुए नहीं देखा। मैं देख रही हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ। कुछ नहीं देख रही तुम। अगर तुम देख रही होती तो तुम फलक का हाल देखती। बिल्कुल अंदर से अकेली हो चुकी है, उसकी आंखें हमेशा नम रहती हैं, खुद को वो बिल्कुल अकेला पाती है सिर्फ तुम्हारी वजह से। जानती हो तुम? मेरी एक बात का जवाब दो मंशा आरिफ, क्या एक पढ़ी लिखी औरत की जिंदगी का मकसद सिर्फ यही हो सकता है कि वो किसी अमीर आदमी से शादी कर ले? और चाहे वो अमीर आदमी किसी दूसरी औरत का मियां ही क्यों ना हो। अमीर लड़की का ख्वाब दौलत नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत थी। और रियली? तो यही तासीर अगर कोई आम सा क्लर्क होता तो फिर भी तुम इस शादीशुदा से मोहब्बत करती। तुम्हें उसकी मोहब्बत को नहीं खींचा, बल्कि करोड़ों पर खड़े हुए अकाउंट ने जीरो पर बैठे हुए अकाउंट को अपनी तरफ खींचा। तो एक बात सुन लो मंशा आरिफ, तुम्हारी लालच की वजह से एक घर अपनी भेंट चढ़ चुका है, 2 बच्चियां अपने बाप से महरूम हो चुकी हैं और एक बीवी अपने शौहर से महरूम हो चुकी है। मोहब्बत करने वाले चेहरे ऐसे नहीं होते। चली जाओ यहां से, जो तुम्हारे चेहरे में फलक का रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा है। चले जाओ।
जलते हुए सितारे छूने लगे किनारे, क्यों रात दिन जलने लगे और आसमां पिघलने लगे, गिरने लगे। मेरे जानम, मेरे हमदम, ए नैनों में मेरे क्या गम, सुन लो जरा, सुन लो जरा। रानी, जी वो मंशा आई है? नहीं सर। वो फलक कहाँ है? सर वो तो अभी तक वापस नहीं आई है। मंशा आ जाए ना तो उससे कह देना मैं उसका स्टडी में इंतजार कर रहा हूँ। जी सर। आपकी और मेरी ये बेवक्त की मोहब्बत टाइम बॉम्ब की तरह किसी भी वक्त धमाके से ये घर बिखर जाएगा। कभी अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर हमारी तरफ भी देख लिया करो। जरूरी नहीं है कि बीवी हमेशा शौहर के सर पर सवार हो, उसे तन्हा भी छोड़ देना चाहिए। आई नीड माई स्पेस। एक्सक्यूज मी। आजकल डाइनिंग टेबल पर कुछ ज्यादा ही सुकून नहीं है, ना वो रौनक है ना वो मजाक। ज़मीर जाग गया है मेरा।